जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित रहिए और आप हमसे बातें करें। हमारा हृदय आत्मा देवन प्राण को संभालें। मुझ दुर्बल को भी अपने क्रूस के आड़ में छिपाइए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दो पार्टी के बीच में मान लीजिए युद्ध हो रहा है, रणभूमि में शत्रु पक्ष है और लड़ाई के लिए जब जाते हैं दो पक्ष, लड़ाई का कुछ नियम भी होता है और हम लड़ाई में किसी को भी जिसको बोलते हैं लड़ाई का जो नियम है, नियम बाहर से काम करके उसको हम यदि उसको हरा देते हैं तो वो एक्चुअल हराना नहीं है। और यदि हम लड़ाई के मैदान में आप जाते हैं, लड़ाई करते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है और जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको आपको मानना है और वही हिसाब से लड़ाई के मैदान में आपको जीतना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह का ऑपोजिशन पार्टी अपोज जो करता है वो है शैतान। शैतान हमेशा प्रभु के साथ युग युग से लड़ता हुआ आया है और प्रभु का विरुद्ध काम ही वो करना उसको अच्छा लगता है। प्रभु के काम को प्रभु के कामों में डिस्टर्ब करना, प्रभु के कामों में गड़बड़ी पैदा करना, जैसा कि वचन में लिखा है, चोर आता है चोरी करने और हत्या करने, लेकिन मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का शत्रु शैतान है और इसीलिए शैतान हम विश्वासियों का भी दुश्मन है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान के साथ जब प्रभु का फाइट होता है, चाहे लड़ाई होता है, क्या आप कभी सोचे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता है? कभी नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और वो ट्रिनिटी गॉड का वो सन ऑफ गॉड है, सन गॉड है वो। और प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस में मर गए थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। इस धरती पे जितने भी लोग आए सब कोई मर मिट गए। आदम के जितना संतान हुए वे सब मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा के जीवित हो गया। वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का समय। प्रभु यीशु मसीह शैतान के साथ डायरेक्ट चैलेंज करते हैं और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे अंदर पाप है, ये कौन दिखा सकता है। हमारा प्रभु जब शैतान के साथ फाइट करते हैं, चाहे शैतान के अगेंस्ट में हमारा प्रभु है, प्रभु को कोई ज़रूरी नहीं शैतान के साथ माने हाथ। प्रभु तो पहला सवाल है कॉम्प्रोमाइज़ करने का नो चांस है। दूसरा, एक आदमी किसी को रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ के लड़ाई के मैदान में वो जाएगा क्यों? जब देखेगा कि उसका मैंने शक्ति कम है। मैं आपको यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ। मैं महाभारत का थोड़ा बहुत जानती हूँ, गीता के बारे में भी, और सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं, जो कर्ण को महाभारत युद्ध में कैसा करके मारा गया। एक्चुअली कर्ण का भूल है कि कर्ण जो वो अधर्मी दुर्योधन का सपोर्ट में वो गया, और जबकि दुर्योधन उसका विपत्ति के समय में वो साथ दिया था। बहुत कॉम्प्लिकेट मैटर है। कर्ण को गुरुकुल आश्रम में उसको स्थान नहीं दिया गया था बने पढ़ने के लिए, बहुत कुछ बातें हैं। बेचारा कर्ण युद्ध विद्या भी, परशुराम विद्या क्या क्या सब उसे हासिल किया। लेकिन एक बात मैं बताती हूँ, लेकिन उसको कैसे मारा जाता है, कर्ण को कोई मार नहीं सकता। देखिए, एक उसको ट्रेचरी करके उसका रक्षा कवच और कुंडल उससे ले लिया जाता है। फिर दूसरा, उसको ऐसे श्राप मिलता है कि तुम एन वक्त पर अपना परशुराम विद्या को तुम भूल जाएगा। फिर और उसको रथ का चक्का उसको जब खराब हुआ तो वो सजा रहा है, उसी समय में उसको तीर मारा जाता है। तो आप बताइए, ऐसा करके क्या आप एक्चुअल विजय पा सके क्या? एक्चुअली उसको हरा सके क्या? लेकिन बाइबल हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है,
एक प्रभु हमारा परमेश्वर जो विजय देता है वह सच्चा विजय है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मिस्र देश में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए, 10 आश्चर्य कर्म प्रभु ने मिस्र देश में किया। इसराइलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए प्रभु को 10 आश्चर्य कर्म करना पड़ा, क्योंकि फिरौन का मन कठोर होता चला गया। यहाँ पर मैं एक आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु ने मूसा प्रभु को कहा, प्रभु अगर मैं फिरौन के पास में जाऊँगा तो वो मुझे पूछेंगे तुमको कौन तुम्हारा गॉड है, तो तुम कहना मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आदि से मैं हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। और तुम बताना फिर मूसा तुम्हारा हाथ में जो लाठी है उसको नीचे गिरा दो तो लाठी अजगर बन जाता है। तो और फिर लाठी को जब छूता है तो फिर लाठी वापस फिर लाठी में चेंज हो जाता है। तो मूसा ने जब आश्चर्य कर्म करता है, एक बात मैं यहाँ आपको से कहना चाहती हूँ कि मूसा ने जो आश्चर्य कर्म करता है, मिस्र देश के जादूगरों ने भी वो चीज़ को किए। प्यारे भाई और बहनों, मूसा ने लाठी को जब ज़मीन पे गिरा दिया, लाठी अजगर बन गया। तो फिरौन का जो जादूगरों ने भी अपना तंत्र मंत्र शक्ति से उन्होंने भी वैसे ही आश्चर्य कर्म उन्होंने भी किया, लेकिन वचन कहता है कि हारून की लाठी सबको निगल लिया। मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, देखिए यहाँ पर आप पढ़िए 7 अध्याय, आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए। निर्गमन उसका 7 अध्याय का मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ये है परमेश्वर का मतलब हमारा प्रभु का सामर्थ। जादूगरों ने भी वो काम किया। प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु जो काम करता है, प्रभु का काम को शैतान नकल करता है, डुप्लीकेट करता है, और लोग बोलते हैं अरे वाह, शैतान भी ऐसे सब काम कर रहा है, चलो उसको हम प्रणाम करें। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, शैतान प्रभु के कामों को नकल करने से भी कई चीज़ों को वो कर नहीं सकता। यहाँ देखिए, सबका लाठी तो अजगर बन गया, लेकिन रिमार्केबल चीज़ क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मूसा हारून का लाठी का जो अजगर बाकी सबको निगल लिया। ये हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, और सच्चा परमेश्वर हमें कहते हैं, हम जब तकलीफ़ के समय आता है कि कुछ भी होता है, प्रभु का पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हमें जादू टोना करने वाले लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इसराइल का राजा जब आहा बीमार में पड़ा था तो वो बाल देवता के पास जाता है पूछने के लिए, लेकिन प्रभु कहते क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तू बाल देवता के पास गया, इसीलिए तू जिस खाट पे पड़ा है वहीं पर तू मर जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं। हमें आज कई एक लोग ऐसे होते तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें कोई पास ओझा करने वाले, भूत सीधी करने वाले लोगों के पास जाते। प्रभु का वचन में लिखा है भूत सीधी करने वाले, तंत्र मंत्र, जादूगर, ये सब प्रभु की नज़र में घृणित काम है। हमारा परमेश्वर ये सब चीज़, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, और ये तंत्र मंत्र जो सारी काम है वो शैतान का। तो मूसा ने जो आश्चर्य कर्म करता है, पानी को लहू बन जाता है, तो जादूगरों ने भी वही काम किया। फिर मेंढक आते हैं तो जादूगरों ने भी वही किया। यहाँ पर वचन में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ आपके क्लियरेंस के लिए। 8 अध्याय में भी आई है, यहाँ पर क्या लिखा है, जो जो काम जादूगर माने मूसा करता है, और वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। और फिरौन ने देखा, 8 अध्याय में देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, 8 अध्याय का 10 वचन में उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं। यहोवा परमेश्वर एक परमेश्वर है, देयर इज वन गॉड। उसके पास कोई तंत्र साधन नहीं, कोई भूत सिद्धि करने वाला नहीं, कोई फुसफुस करने वाला नहीं। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और पावरफुल है। हमारा प्रभु को ट्रेचरी करके किसी को हराने का कोई आवश्यकता नहीं।
शैतान भी प्रभु का एक फलन एंजल है, वो सृष्टि वस्तु है। और शैतान प्रभु के सामने गिर जाता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये लोग जो आश्चर्य कर्म करते हैं, मिस्र देश के जो जादूगर, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए पढ़ 8 अध्याय का 18 वचन। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से, यहाँ ये कुटकियों के बारे में लिखा है, मेंढकों के बारे में, जादूगर लोग भी मेंढक बना देते हैं, जादूगर लोग भी पानी को लहू कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ जादूगर लोग नहीं कर सकते, और वो क्या है? प्रभु ने मूसा को कहता है कि तुम अपना माने हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर, 8 अध्याय का 16 वचन में पढ़ रही हूँ, बढ़ाकर भूमि की धूली पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाए। धूल को टच करो बोलते हैं और उससे कुटकियाँ हो जाता है, और इस चीज़ को जादूगर लोग और कर नहीं सकते। क्यों? जादूगर लोग खुद इसका आंसर देते हैं। फिर देखिए 19 में मैं पढ़ रही हूँ। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। ये काम को उन्होंने करना चाहा। 18 में, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियाँ ले आए, परंतु वह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ बन गई, कुटकियाँ बनी ही रही। सो प्यारे भाई और बहनों, सच्चा परमेश्वर के आज मनुष्य, मानव जाति प्रभु को नहीं पहचान रहा है। सो हमारा प्रभु पावरफुल है, ऑलमाइटी गॉड है, और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और हम विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, कुछ भी तकलीफ होने से हम ना काला धागा पहनते हैं, ना काला टिक्का लगाते हैं, ना और कुछ करते हैं, क्योंकि प्रभु बोलता है ये सारी काम प्रभु घृणा करता है। और जिस संसार के लोग ऐसे करते हैं, जो कि जादूगरों के पास जाते हैं, भूत सीधी करने वाले लोगों के पास जाते हैं। सो कई एक चीज़ परमेश्वर जो करते हैं, शैतान भी उसको करना चाहता है, लेकिन सब चीज़ वो नहीं कर सकता है। और कहता है कि ये प्रभु का उंगली का काम है। जब प्रभु कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को जब प्रभु चंगा करते थे न्याय नियम में, तो शास्त्री फारूसी कहते हैं कि ये बाल ज़बूब की सहायता से करता है। तो प्रभु कहते हैं, यदि मैं बाल ज़बूब का सहायता से करता हूँ, तो तुम्हारे बच्चों ने किसकी सहायता से करते हैं? लेकिन मैं परमेश्वर की सामर्थ से करता हूँ। ये उंगली का काम है परमेश्वर का। प्रभु आदम को जब बनाया, मिट्टी से मिट्टी को साना, अपना उंगली को प्रभु ने इस्तेमाल किया, तो शैतान वो काम को कर नहीं सकता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमारा परमेश्वर, मत सोचिए कि हमारा प्रभु हारा हुआ है या हार गया या गिर गया। हमारा परमेश्वर बोलता है भजन 50 अध्याय में, जब मुझे भूख लगेगा मैं तुझे नहीं कहूँगा, क्योंकि जंगल और उसमें की सारी पशु तो मेरा है। हमारा परमेश्वर है, वो सारा चीज, सारे पृथ्वी को चला रहे, इस विश्व का पूरा वो रचयिता है, और हमारा परमेश्वर के पास पूरा फुल स्ट्रेंथ है। सो हमको इसे जादूगरों के पास, जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी को ट्रेचरी करके नहीं हराता है, कि किसी का रात का चक्का को टूटा के, या किसी का विद्या को भुला के, या उसका कवच और कुंडल को ट्रेचरी करके छीन लेके उस आदमी को दुर्बल करके नहीं। प्रभु खुलेआम चैलेंज देते हैं। शैतान के साथ प्रभु खुलेआम चैलेंज किए, और प्रभु ने कहा मेरे साथ। शैतान सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह को कालवरी के क्रूस पे टंगा देने से ड्यूटी ख़त्म। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एक पढ़ रही हूँ, जो कि इन दिनों में मैं अपनी क्वाइट टाइम में मैं ले रही थी। तो मत्ती रचित सुसमाचार में आई है, एक बात मैं बताती हूँ। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह को कालवरी के क्रूस पर टंगाया गया, देखिए आप जब वचन पढ़ते हैं, कितना प्रभु को थप्पड़ मारा गया, प्रभु यीशु मसीह को थूका गया, प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अपमानित किया गया, लेकिन हमारा प्रभु साइलेंट रहा। क्यों साइलेंट रहा? क्योंकि अगर वो शैतान प्रभु कर रहा था, प्रभु को उस्का रहा था, प्रभु को चिढ़ा रहा था, यदि प्रभु एक शब्द मुंह से निकाल भी देते, तो आज हमारा उद्धार सक्सेसफुल नहीं हो पाता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जो मिशन स्टार्ट किए थे हमारा साल्वेशन के लिए, इतनी सारी बातें प्रभु को सहना पड़ा। इवन प्रभु को तो इतना ठट्टा किए, इतना कांटा का मुकुट भी पहना है, सब कुछ किए, और इवन प्रभु को क्रूस के ऊपर भी उनको प्रोवोक किया गया। क्रूस में भी लोग बोलते हैं, मंदिर का तोड़ने वाला और बनाने वाला, तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा। जैसे डाकू लोग भी प्रभु को ऐसी करके उन्होंने प्रभु को अपमानित करते थे, लेकिन प्रभु साइलेंट रहा।
हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार हम साइलेंट रहने नहीं पाते हैं और गुस्सा में आ जाते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमारा उद्धार के लिए प्रभु को साइलेंट रहना पड़ा। तो जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर टंगाया गया, शैतान सोच रहा है कि मेरा ड्यूटी खत्म है, यीशु मसीह को मैं मरा दिया, वो मर गया, ख़त्म। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए वो जो सिपाही लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में देखिए यहाँ क्या लिखा है। 27 का मैं 62 से पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। देखे उनका कितना टेंशन हो गया, पिछला धोखा पहले से बहुत बुरा होगा। कौन ऐसा ईश्वर है, कौन ऐसा लोग, मुझे बड़ी दुख होती है जब कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह का अपमान करके कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ 3 किलो से वो मर गया, वो इतना निर्बल था। लेकिन बेवकूफ़ मनुष्यों ये नहीं सोचते हो कि प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, उसको क्यों नहीं सोचते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया। पापी मनुष्य का दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसता है। और नॉट ओनली वो मर के जिंदा हो गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले से ही प्रोफेसी करके कह चुका है कि मैं 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। तो शास्त्री, फारूसी, याजक पिलातुस के पास जाके कहते हैं कि वो भरमाने वाला कहा था मैं 3 दिन से मैं जिंदा हो जाऊंगा, अगर यदि वो जिंदा हो जाएगा तो हमारा तो पिछले धोखा पहले धोखा से ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, उसकी कब्र को पूरा सील किया जाए और वहाँ पर एक पत्थर पूरा रुढ़का दिया जाए, पत्थर वहाँ पर रख दिया जाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा जीवित हो गया। सप्ताह का पहला दिन जो स्वर्गदूत आते हैं और वो पत्थर को लुढ़का के बैठते हैं, उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह गायब, प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी जीवित हो गए थे। और मत सोचिए कि स्वर्गदूत पत्थर को लुढ़का दिया कि प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकल के आने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है, स्वर्गदूत स्त्रियों को कहते हैं, तुम मरे हुओं को जीवितों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो पत्थर स्वर्गदूत लुढ़का के बैठने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह वो मतलब जीवित हो चुके हैं और कब्र से बाहर आ चुके हैं। ये है रिजरेक्शन, रिजरेक्टेड बॉडी। रिजरेक्टेड बॉडी में आप किसी को कैद करके रख नहीं सकते, यह मनुष्य के समझ के बाहर है। हमारा मरे हुओं में से जी उठने में हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले उठा है। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह चैलेंज करता है, प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु का सपक्षा में, प्रभु के पार्टी में, प्रभु की ओर से हैं, तो आपको कोई चीज़ को आपको डरने का नहीं है। अंधविश्वास ये सब चीज़ों को हम डरते नहीं हैं, ना ही शुभ और अशुभ मुहूर्तों को हम मानते हैं, ना ही हम कोई काला धागा पहनते हैं, ना ही और कुछ हम तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है और वो जय जो देता है वो खुलेआम चैलेंज करके, ना ही किसी को धोखा में किसी को हरा के हमारा प्रभु विजय प्राप्त करता है। क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा परमेश्वर है और वो शैतान तो सृजी हुई वस्तु है, वो सृष्टि प्रभु ने जो सृष्टि किया बनाया उसमें से एक प्रभु का एक फॉलन एंजल है, प्रभु क्रिएचर है। क्रिएचर कभी भी क्रिएटर के विरुद्ध बोल नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता। प्रभु ने उसको इतना जोर पटक दिया कि देखिए कि वचन में आयुब के पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी के सोते फूट निकले बोल के लिखा है सर। जैसा कि नारियल के अंदर जैसा पानी रहता है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर पहले पानी था और प्रभु ने शैतान को कितना जोर से पटक दिया जिसके कारण गहरे समुद्र फूट निकले। सो प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु का ताकत को, ऑलमाइटी गॉड है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन यदि आप शैतान का सेवा करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, भूत सीधी करने के पास जाते हैं, वो लोग भी कुछ आश्चर्य कर्म दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने वो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु ऑलमाइटी गॉड है। और कोई भी हमारा प्रभु ऐसा निर्बल नहीं है कि दुर्बल नहीं है कि अपने बच्चों को बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारा साथ हूँ। आइए
छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे संग रहिए। इस सुंदर वचन के लिए हम बड़ाई करते हैं। जो भाई बहन सुनते हैं हम सबों को आशीष दे, सबों के हृदय में काम करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।